ये जापानीज डोली कैसी लगी सूमो के साथ, अपना ये छोटा सा मसल लेके। ऑक्टोपस के शरीर में एक होल होता है, उसमें भी ये लोग सीख घुसा के थोड़ा सा जल गया है। ये है तो दोनबोरी का और ओसाका का क्या जापान का सबसे बड़ा। कॉफी ले आई हूँ लॉसन से और अब मैं जा रही हूँ, जो मैं कल पराठे लाई थी उन्हें गर्म करने। मुझे इनकी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने सारी फैसिलिटी दी हुई है खाना बनाने की। तो ये है हमारा आज का ब्रंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गया है, लंच के लिए जल्दी है। तो हम फाइनली रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए और ये है हमारा आज का आउटफिट। और हम जा रहे हैं सबसे पहले एक फेस्टिवल में, उसके बाद में जाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, मतलब सच में वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। आप लोग देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। कूल है ना, मेरा ऐसे ट्राई करने का काफ़ी मन है, पर मुझे ये आता है नहीं, तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं लेके गिर जाऊंगी, इसलिए मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया। तो गाइस, फेस्टिवल में जाना इतना आसान नहीं है। पीछे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे उस श्राइन पे जाना है। मेरी अभी से ही हालत ख़राब हो गई है, एक बार खुद देखिए। ये यहाँ से श्राइन स्टार्ट है और बस स्टेयर्स देखिए कितनी ज़्यादा है और इसका सिर्फ यही रास्ता है जाने का। तो लेट्स गो। और मैं देख रही हूँ कि इतने इसे जो भी लोग आराम से कर रहे हैं, अब मुझे और शर्म आ रही है। ये वहाँ पर एक रिंग टाइप की है, उसमें कुछ रिचुअल है, उसके अंदर से लोग जाते हैं और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं श्राइन को। ये कुछ इस तरीके से है और जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा श्राइन है जिसमें हम यहाँ पे ये बेल ऐसे रिंग करते हैं और अपनी प्रेयर जो है वो करते हैं फिर, कि किस तरीके से आपको बेंड होना है और किस तरीके से यहाँ पे प्रे करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। जैसे कि हर धार्मिक प्लेस पे ऐसे पहले हाथ धुल के जाया जाता है, तो वैसे यहाँ पर ये भी है। यहाँ पे आप पहले हैंड वॉश करते हो, उसके बाद फिर आप अंदर जाते हो। तो ये तो यहाँ बाहर वाला श्राइन था, मैं अंदर जा रही हूँ जहाँ पे फेस्टिवल लगा है। यहाँ पर पूरी तरीके से फेस्टिवल वाइब है और कितने सारे खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि ये खीरे हैं और पोटैटो, फ्राइड पोटैटो, प्लस यहाँ पे फेस्टिवल वाली चीज़ें काफ़ी सारी हैं, आप देख सकते हैं। मास्क भी हैं बहुत अच्छे अच्छे। छोटे छोटे बच्चों ने भी किमोनो पहना है और कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी था क्या कि अंदर जो है प्रेयर चल रही है, जिसमें समर प्योरिफिकेशन चल रहा है। मुझे बताइएगा आपको ये जापानीज डोली कैसी लगी। इस पे ऐसे यहाँ से पकड़ते हैं लोग और उसके बाद इसमें जो है लड़कियाँ बैठती हैं। और ये वाला था पूरा फेस्टिवल में हुआ था और यहाँ पे ये देखिए किमोनो में और सामुराई की ड्रेसेस में लोग हैं और सामने अभी भी प्योरिफिकेशन चल रहा है, थोड़ी देर तक चलेगा। ये मैंने आर्टिफिशियल बॉल्स और फिश के साथ देखा था, पर रियल के साथ होता है मुझे नहीं पता था, तो एक बार ये वाला गेम देखिए। ये रियल फिशेज हैं और ये लोग इसे पकड़ रहे हैं इस नेट से, और ये जो नेट है ना पेपर का है, तो ये थोड़ी देर में ऐसे पिघल जाता है, लेकिन जब तक ये नहीं पिघलता है तब तक आप जितनी फिशेस पकड़ते हैं वो आपके। और ये बच्चा तो भाई बिल्कुल जानती है ना इसमें। श्राइन के पीछे का एरिया है, यहाँ पे अभी फेस्टिवल की जो सेरेमनीज हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। चीज़ मुझे बड़ी इनकी अजीब कहने जो भी कहने लगी कि यहाँ पर ये श्राइन है और उसके जस्ट पीछे अगर आप देखोगे तो वो है जहाँ पर इनकी डेड बॉडीज़ वगैरह मतलब दफनाई जाती हैं और उनके ऊपर स्टोन लगाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे है और श्राइन उसके जस्ट बगल में है। आज मैं इस फेस्टिवल से बाहर जा रही हूँ, बहुत गर्मी है यहाँ पे, आपको मेरे हालात दिख रहे होंगे, पूरे में पसीना हो गया है। और काफ़ी अच्छा फेस्टिवल था ये, बिल्कुल समर वाइब है। यहाँ पर काफ़ी सारे खाने के स्टॉल्स हैं, पूरे में खाने के स्टॉल्स हैं, बट सब नॉन वेज है। मतलब सोडा या लेमनेड मैं पी सकती हूँ, बाकी सब नॉन वेज है। लेकिन अच्छा फेस्टिवल था, एक अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप जापान में और आपको करना हो तो, क्योंकि इनका लोकल फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम होते हैं। प्रोटीन बार वगैरह खाऊंगी या पानी वगैरह पीऊंगी और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत यूनिक श्राइन है काफ़ी ज़्यादा, और वो रील्स में काफ़ी पॉपुलर है, आपने देखा होगा। और वो श्राइन लगता ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई म्यूज़ियम कह लो या कुछ अलग सी जगह है। तो इसके बाद हम वहाँ जा रहे हैं। और जापान में ऐसा है ना कि अभी मैंने देखा कि मैं वहाँ जाऊँ कैसे, तो वो यहाँ अभी जहाँ पर मैं हूँ 2 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं पैदल जाती हूँ मुझे 26 मिनट्स लगते हैं, और अगर मैं ट्रेन लेके जाती हूँ तो मुझे 28 मिनट लगते हैं। रीज़न ये है कि मुझे 2 बार ट्रेन बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ से स्टेशन मुझे जाने में 900 मीटर, फिर मैं ट्रेन लूँगी, फिर उस ट्रेन से मैं दूसरी ट्रेन को बदलूँगी और फिर मैं वहाँ पहुँचूँगी और वहाँ से मुझे 600 मीटर चलना है। और इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद मुझे ये लगता है कि पैदल जाना ही बेटर ऑप्शन है। और ये रीज़न है कि जापान में लोग इतना चलते हैं, बिकॉज ट्रेन आपके लिए तब इफेक्टिव है जब आप 5 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हो, तब तो सही है ट्रेन लेना। लेकिन अगर 2, 3, 4 किलोमीटर जाना है तो ऐसे ही चले जाओ, जब तक ट्रेन स्टेशन जाओगे 4 ट्रेनें बदलोगे उतनी देर में पहुँच जाओगे। तो अब मैं इस फेस्टिवल से जा रही हूँ नाम्बा यासाका जिंजा। तो
काफ़ी बच्चे यहाँ पे स्कूल से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं उस तरफ इन लोगों का स्कूल है। अभी हमें 800 मीटर मतलब 12 मिनट और चलना है। सो हम फाइनली श्राइन पे पहुँच गए हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ है इस समय और ये 5 बजे क्लोज हो जाता है। एंड आई थिंक ये कोई ग्रुप ट्रिप आई है तो ये पूरा गाइड कर रहे हैं कि श्राइन में क्या स्पेशलिटी है और क्या क्या चीज़ें हैं। ये है इसका मेन अट्रैक्शन जो कि ये वाला जिंजा है, जिसे मैंने बताया कि ये माना जाता है कि आपके सारे इविल स्पिरिट्स को सोलो कर लेता है और आपके लिए गुड लक लाता है, स्पेशली बिजनेस और एकेडमिक्स में। इसीलिए यहाँ पे जापानीज स्टूडेंट्स मेनली तब आते हैं जब उनके एग्जाम वगैरह चल रहे होते हैं, और टूरिस्ट तो खैर हमेशा ही आता है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता है। ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए मेनली यहाँ पे भीड़ है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये लव वाला है, तो हम इसमें पैसे डालेंगे और यहाँ से निकाल के देखेंगे कि हमारा लक लव में कैसा निकलता है, क्योंकि अभी तक तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पे अपना लव फॉर्च्यून, सो मैंने इसमें डाले थे पैसे यहाँ पर और निकाला इसमें से ये। सो लेट्स सी हमारा कैसा फॉर्च्यून आता है। ये कुछ ऐसा फॉर्च्यून निकला है यहाँ पर हमारा, और मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। और उसमें लिखा है कि अभी भी इट्स टू अर्ली, अगर कोई कैप्रिकॉर्न है या लियो है देन इट्स गुड, अगर जेमिनाई है तो भी फाइन है और किसी से मुझे कुछ नहीं करना है, प्लस एकेडमिक्स पे ध्यान दो। मेरे लव फॉर्च्यून में ये लिखा है पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा लव फॉर्च्यून नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। लव फॉर्च्यून नहीं लग रहा था मुझे। और क्या लिखा था, हाँ, और ये लिखा है कि अगर कोई आपको मिला रहा है थर्ड पर्सन किसी भी इंसान से तो एकदम से हाँ नहीं बोलनी है, अदरवाइज बाद में रिग्रेट करोगे। तो मेरे लव फॉर्च्यून में देख के मुझे लगता है कि अब मुझे पढ़ने नहीं चले जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ तो दोनबोरी स्ट्रीट पे, जो वहाँ पे मेन एरिया है, जो तो दोनबोरी रिवर है वहाँ पर, और फिर से मैं 3 किलोमीटर चल रही हूँ, तो हमारा चलना काफ़ी हो चुका है यहाँ पर। और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरी ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और भीड़ कितनी है, वो भी ये दोपहर का टाइम है, शाम को और रात को तो और ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरे पास है पुकारी स्वेट। इसका नाम स्वेट इसलिए है क्योंकि जब आपको बहुत सारा स्वेट आए तो आप इसे पिए। ये हाइड्रेशन ड्रिंक है यहाँ पे, जब डिहाइड्रेशन हो जाए उसके लिए। और मेरे पास हैं ये कॉर्न चिप्स, क्योंकि यही एक चिप्स हैं जो मुझे वेजिटेरियन मिले हैं, अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ों में चिकन एक्सट्रैक्ट या कुछ ना कुछ तो है ही है, चिप्स तक में। तो ये जो बिल्डिंग है सामने, ये पूरा नाम्बा स्टेशन है और यहाँ पे इन्होंने वाइब बहुत अच्छी बना रखी है। मुझे यहाँ ये लगी कि इतने लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, पर तब भी आपको जरा सा भी कूड़ा नहीं दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई सफाई वाला है हर समय साफ कर रहा है, और डस्टबिन भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन तब भी कूड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग जो खा रहे हैं वो अपना जितना भी वेस्ट है लेके जा रहे हैं। और ये वैसे तो हर जगह, ये जापान में तो यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये लोग डस्टबिन रखते हैं तो वो उसमें से पूरे में फैला देती है। तो ये डस्टबिन रखते ही नहीं है, अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाओ, उसे फिर अलग अलग डिवाइड करके जो जलाने वाला है, जो कैंस है, सब डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आप उसे जो है फेंको, जिससे रिसाइकल करने में आसानी। गूगल मैप की मदद से मैं पहुंच गई हूँ दोनबोरी रिवर, लेकिन ये वो वाली नहीं है जो मैंने रील्स में देखी थी। है तो वही सेम रिवर, लेकिन इसका वो पार्ट जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो उस तरफ है। तो अभी 1 किलोमीटर मुझे और चलना है। फाइनली हम आ गए हैं तो दोनबोरी मेन एरिया, एंड जस्ट लुक एट इट, वाइब भी अलग है यहाँ की। वहाँ पर वो जो फेमस स्टैचू है वो है, ये देखिए यहाँ पे आपको बोट्स दिख जाएंगे आते हुए, ये देखिए ये, और ये देखिए एंड फिर इधर तो है ही है। ये है तो दोनबोरी गाँव, और ओसाका का क्या, जापान का सबसे बड़ा डोंकी डोंकी, इसका एक गाना भी है, इनका अपना सॉन्ग है डोंकी डोंकी। और वो सॉन्ग ऐसा है कि आप उसे सुन के इसके अंदर चले जाओगे ना तो आप डोंकी की तरह ही बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ले जाओगे। वो स्टोर और ये इनकी सबसे बड़ी ब्रांच है यहाँ पर, और यहाँ पे बोटिंग चल रही है और बहुत अच्छी वाइब है। ऐसा लग रहा है फेस्टिव वाइब यहाँ पे हर समय ही रहती है। जो आप ऑक्टोपस देख रहे हो उसका रीज़न ये है कि ओसाका का सबसे ज़्यादा फेमस है, और ताकोयाकी जो डिश है वो ऑक्टोपस की ही बनती है। ऑक्टोपस के शरीर में एक होल होता है, उसमें भी ये लोग सीख घुसा के उसे पका के खा लेते हैं, और वो यहाँ पे बहुत फेमस है। तो ये रीज़न है कि हर जगह ऑक्टोपस के वो टंगे हुए हैं साइंस। मैं जा रही हूँ फेमस ग्लाइको स्टैचू ढूंढने, जो कि मुझे अभी तक यहाँ पे नहीं मिला है क्योंकि बहुत बड़ा है। लिटरली मुझे इतनी देर हो गई है चलते हुए, और अभी तक भी जो मेन स्पॉट मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो अभी वो फिर से थोड़ा दूर दिखा रहा है। रिवर के जो ऊपर ब्रिज है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, और यहीं कहीं पर वो स्टैचू है जिसका मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। हद से ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ। ये रहा वो स्टैचू, इस तरह लोग ऐसे ही खड़े होकर यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं, और ये बहुत फेमस है। फाइनली मुझे ये दिख गया है और अब मैं चैन से मर सकती हूँ। मतलब सुबह से मैं इतना चली हूँ ना सिर्फ एक स्टैचू देखने के लिए, क्योंकि इतनी हाइप थी इसकी, मैंने हर जगह देखा था, और ओसाका आके अगर मैंने ये नहीं देखा तो क्या देखा। तो अब आप लोग भी देखिए।
ये है वो मेन प्लेस ओसाका की जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है। ये है वो स्टैचू जिसका नाम है ग्लाइको स्टैचू। एंड ये है तो दोनबोरी रिवर जहाँ पर लोग बोटिंग करते हैं और चारों तरफ यहाँ पे शॉप्स हैं और बहुत बड़े बड़े आउटलेट हैं एंड बहुत भीड़ है। वो जो आप देख रहे हो सामने डोंकी, अगर मैं उसमें चली गई ना तो आज रात तक मैं नहीं निकलूँगी। ओसाका की स्ट्रीट कितनी कलरफुल है, चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। ये यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है तो ये कवर्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी ठीक टेम्परेचर है, गर्मी नहीं है। इधर इतनी यूनिक शॉप्स है ना, मतलब इतनी यूनिक चीज़ों की। मेरा जो है 8 बजे से एक रिजर्वेशन है, इसलिए मैं यहाँ से भागते हुए जा रही हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करने आ रहे हो ना तो टोक्यो से फार बेटर है ये। प्लस रेट बहुत ठीक है यहाँ पे और चीज़ें बहुत यूनिक है, बहुत स्टाइलिश फंकी टाइप की चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। पर मेरे पास ट्राई करने का, देखने का उतना टाइम नहीं है। जापान का ओनित्सु टाइगर है जो आपने सुना ही होगा, ये वाले शूज़ बहुत फेमस है यहाँ पे। इसे लेने के लिए लिटरली लाइन में लगे हैं लोग, दूर तक के लाइन है और स्टोर के अंदर इतनी भीड़ है। इतनी सारी शॉप्स देख के ना मेरे अंदर अलग एनर्जी आ जाती है। 2 जगह मैं कपड़े भी ट्राई कर चुकी हूँ, पर कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, तो मुझे परफेक्ट साइज़ नहीं मिला है, इस वजह से मैंने नहीं लिया। पर है बहुत बढ़िया कपड़ा है, या तो आप बहुत मोटे हो या फिर आप बहुत पतले हो जैसे जापानीज़ लड़कियाँ होती हैं। 2 इनके पास एक्सट्रीमिटी है, मिडिल वाला नहीं दिख रहा मुझे। कल से लेके आज तक मैं कम से कम भी मैं 10 चक्कर इस जगह के लगा चुकी हूँ, क्योंकि मैं कहीं से भी आती हूँ मुझे यहाँ सेंटर में लेके आता है और फिर मैं वहाँ से जाती हूँ अपने होटल। समय मेरे 12,000 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं, दिन भर मैं चल रही हूँ और अभी सुमो के लिए मुझे और चल के जाना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं सुमो एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है, क्योंकि अभी तक मेरा ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। जस्ट अभी मैं होटल में आई हूँ और कपड़े चेंज करके थोड़ा फ्रेशन अप होकर मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, उस पर मुझे निकलना है क्योंकि आधा घंटा मुझे यहाँ से जाने में लगेगा। मैं पराठा गर्म होने के लिए पैन पर रख के चली गई थी बाथरूम और ये थोड़ा सा जल गया है और दूसरा वाला हमारा गर्म हो रहा है। भी कर लिया, चेंज भी कर लिया मैंने, बस इसे खा के निकलते हैं। अब मैं निकली हूँ सुमो एक्सपीरियंस के लिए और मुझे लगा था कि मेरा माइक खो गया तो मैं थोड़ी सी हाइपर हो गई थी। मैंने हर जगह ढूंढा, मुझे मिला नहीं। फिर मैंने देखा कि लेट हो रहा है शो के लिए तो निकल लेती हूँ, बट अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरा माइक नहीं खोया है, मैंने उसे होटल में ही कहीं रख दिया और मैं भूल गई हूँ लाइक अपने रूम में। तो ठीक है अभी सब। एंड फिर से मैं 2 किलोमीटर चल रही हूँ और जा रही हूँ सुमो के साथ अपना ये छोटा सा मसल लेके उसे हराने। मैसेज भी आ गया मुझे उस शॉप से कि आप अभी तक आए नहीं हो, क्योंकि 8 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है और 5 मिनट जल्दी से जाना ही था। लेकिन मैं इतना चल रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, अब बस आने वाला है, 2 मिनट दिखा रहा है दूर। तो मैं फाइनली इस लोकेशन पे आ गई हूँ, सुमो एक्सपीरियंस, जहाँ पर ये देखिए बाहर भी आपको सुमो दिख जाएंगे खड़े हुए और हम इसके अंदर जा रहे हैं ये एक्सपीरियंस लें। और यहाँ पर जो सुमो है उनके नाम भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से हैं। अभी ये शो शुरू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। I'm your host, Muzo the MC. Yoroshiku onegai shimasu. Nanta! From Wakayama, Nankai! I'm the coolest dude in Osaka Sumo, Umizaru! तो शो देखने के साथ साथ उसमें पार्टिसिपेट करके अब मैं जा रही हूँ होटल और काफ़ी अच्छा रहा। जो सुमो थे वो बहुत काइंड थे, क्योंकि मैंने ही मारा वो मारते तब तो क्या ही होता। इसी के साथ हमारा आज का दिन भी ख़त्म हुआ है और मेरी हिम्मत नहीं थी कहीं बहुत दूर जाके कुछ खाने की, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट 3 किलोमीटर दूर दिखा रहा था और सुबह से मैं जितना चल रही हूँ उसके बाद अब मेरे से चलना नहीं हो पाएगा। तो मैं ले आई हूँ अपने लिए कुछ स्नैक्स, जिसे आप चाहे डिनर समझ लें या जो भी समझ लें, जिसमें से ये है। और यही वाला एक चिप्स है जापान में जो वेजिटेरियन है, तो इसे आप खा सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो। आइसक्रीम
ये तो खैर मुझे सूमो के शो में मिली थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला पीने का, और ये स्नैक्स भी मुझे सूमो के शो में ही मिले थे, इसमें बना भी हुआ। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसा रहा। मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।